गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट निकल के आ रही है जो कि टैक्स पेयर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। दोस्तों केस कुछ इस प्रकार से है कि एसईसी को टैक्स पेयर को एक ऑर्डर पास कर दिया गया है विदाउट पर्सनल हियरिंग। तो सर क्या ये ऑर्डर वैलिड होगा, क्योंकि विदाउट पर्सनल हियरिंग ऑर्डर पास कर दिया गया है, डायरेक्टली वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? यही एक सबसे बड़ा मुद्दा है सर। इससे ही रिगार्डिंग दोस्तों ये जजमेंट निकल के आई है। तो चलिए दोस्तों पूरे केस को समझते हैं। चैनल पे अगर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दोस्तों हिट कर लीजिएगा। तो सर यहाँ पे टैक्स पेयर की तरफ से सेक्शन 74 में टैक्स पेयर का असेसमेंट किया गया, उससे रिगार्डिंग एक ऑर्डर पास की गई। सर सेक्शन 74 बात करता है कि किसी भी टैक्स पेयर की तरफ से अगर टैक्स की लायबिलिटी पेमेंट नहीं की जाती है, किसी प्रकार का फ्रॉड किया जाता है, तो ये डिटरमाइन अगर ऑफिसर करता है, अगर ऑफिसर डिटरमाइन कर लेता है तो सेक्शन 74 में उसका असेसमेंट करेगा और उससे रिगार्डिंग ऑर्डर पास किया जाएगा। तो यहाँ पे टैक्स पेयर का कहना है कि ऑर्डर तो पास हो गया बट पर्सनल हियरिंग के लिए यहाँ पे बुलाया नहीं गया, मतलब पर्सनल हियरिंग यहाँ पे टैक्स पेयर का नहीं किया गया। इससे ही रिगार्डिंग दोस्तों यहाँ पे टैक्स पेयर की तरफ से अपील फाइल की गई कि पर्सनल हियरिंग क्यों नहीं की गई, जबकि सेक्शन 75 और सेक्शन 4 में पर्सनल हियरिंग क्या है, कंपलसरी है। मतलब ऑर्डर पास करने से पहले पर्सनल हियरिंग होनी चाहिए, बट इस केस में पर्सनल हियरिंग नहीं की गई। यहाँ पे बोला गया कि शो कॉज नोटिस तो डिपार्टमेंट की तरफ से इशू हुआ, उसमें लिखा भी था ऑन द डेट टाइम एंड वेन्यू, बट टेबल के अंदर न तो कोई डेट था न तो कोई टाइम स्पेसिफाइड मेंशन था। इसका मतलब ऑफिसर का इंटेंशन पर्सनल हियरिंग के लिए नहीं था। फिर सर यहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया सेक्शन 75 से सेक्शन 4 में पर्सनल हियरिंग के लिए टैक्स पेयर को रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी राइटिंग में, उसके बाद वो पर्सनल हियरिंग कर सकता है। इस तरीके से यहाँ पे डिपार्टमेंट की तरफ से बोला गया। इसकी वजह से दोस्तों यहाँ पे रिट पिटीशन फाइल की गई टैक्स पेयर की तरफ से। फिर यहाँ पे जो जजमेंट निकल के आया कि ऑफिसर हाई कोर्ट की तरफ से वहाँ पे इस चीज़ को ऑब्जर्व किया गया, सेक्शन 75 सेक्शन 4 को ऑब्जर्व करते हुए यहाँ पे डिसीजन लिया गया। सेक्शन 75 सेक्शन 4 में लिखा है कि टैक्स पेयर अगर पर्सनल हियरिंग करना चाहता है तो रिक्वेस्ट राइटिंग में डाल सकता है, लेकिन अगर कोई असेसमेंट टैक्स पेयर के अगेंस्ट में किया जाता है, कोई ऑर्डर पास की जाती है, तो फिर कंपलसरी हो जाता है कि जीएसटी डिपार्टमेंट पहले पर्सनल हियरिंग करेगा, उसके बाद ही ऑर्डर पास कर सकता है। तो सेक्शन 75 सेक्शन 4 में दोनों चीज़ें लिखी है कि यहाँ पे अगर चाहे तो टैक्स पेयर राइटिंग में रिक्वेस्ट करके पर्सनल हियरिंग कर सकता है, लेकिन कोई अगर डिपार्टमेंट वाला असेसमेंट करता है टैक्स पेयर का तो फिर कंपलसरी होता है कि पहले पर्सनल हियरिंग होगी, उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर पास किया जाएगा। इसे देखते हुए यहाँ पे काफ़ी बड़ा जजमेंट लिया गया और केस को क्विस्ट कर दिया गया, और यहाँ पे 10,000 रुपये का दोस्तों यहाँ पे कॉस्ट भी इम्पोज कर दिया गया। तो ये बिल्कुल काफ़ी यूजफुल दोस्तों ये केस लॉ हो सकता है आप लोगों के लिए, क्योंकि बिल्कुल टैक्स पेयर के ही फेवर पे है। क्योंकि दोस्तों डिपार्टमेंट वाले कितनी बार डायरेक्टली ऑर्डर पास कर देते हैं एसईसी को, टैक्स पेयर को, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन या विदाउट पर्सनल हियरिंग नहीं करवाते हैं, डायरेक्टली आपको ऑर्डर पास कर देते हैं। तो पर्सनल हियरिंग सेक्शन 75 सेक्शन 4 में डेफिनेटली होनी चाहिए ऑर्डर पास करने से पहले। अगर आप भी चाहते हो तो आप खुद रिक्वेस्ट डाल के पर्सनल हियरिंग कर सकते हो। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट दोस्तों निकल के आया है जो कि आप लोग के लिए यूजफुल हो सकता है। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।